हेलो एवरीवन। तो आज आज के लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो आपको रमज़ान की ढेर सारी मुबारकबाद। ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरा थोड़ा सा तबीयत नासाज थी, है ना। मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था और कुछ स्टूडियो में भी इशू हो गया था एंड कुछ पर्सनल इशू के कारण भी मैं थोड़ा सा इस बीच में लेक्चर नहीं ले पाया 2-3 दिन। अब से मैं आपके सेवा में हमेशा हाजिर हूँ, डेली मंडे टू फ्राइडे इस बैच के साथ, जिसमें हम लोग अपने सिलेबस को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग पढ़ते जाएंगे। ठीक है। अब मैं बिल्कुल फ्री हो गया हूँ। ठीक है। मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी सी मुसीबत बोल लो, उसमें मैं उलझा हुआ था। देन नाउ अब आई एम परफेक्ट। ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज से हम लोग रेगुलर क्लास करने वाले हैं। ठीक है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज के लेक्चर को मैं स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग का जो है, हम लोग का जो एम बैच में M360 बैच में जो चल रहा था, वो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एक चैप्टर चल रही थी, जिसके अंदर हम लोगों ने 3 लेक्चर बहुत ही अच्छे से प्यारे तरीके से हम लोगों ने कवर कर लिया था। ठीक है। आज का लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 4 है, जिसके अंदर हम लोग कल जहाँ तक के टॉपिक को पढ़े थे उसके आगे हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है दोस्त, चलो शुरू करें। ठीक है। तो आज कौन सा लेक्चर है? चौथा लेक्चर, लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है। देखो, सबसे पहले आज का जो पहला गोल है वो है आपका पोलीराइबोसोम या फिर पोलीसोम किसको बोलते हैं। ठीक है। आप लोगों ने लास्ट क्लास में राइबोसोम पढ़ रखा है, राइबोसोम पढ़ा था। ठीक है। देखो, एक चीज़ है जिसको हम लोग पढ़ेंगे मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर। फिलहाल आपको बस उसका नाम समझ के पढ़ के चलना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये एक धागा है। ओहो, मान लिया जाए कि ये एक धागा है। ठीक है सर, धागा है। इस धागे का नाम है mRNA। ठीक है। मतलब क्या हुआ, इसका नाम क्या है? mRNA। मतलब कुल मिला के पोलीराइबोसोम हम लोग पढ़ने वाले हैं। आई होप सो आपको राइबोसोम याद होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 70s राइबोसोम पाया जाता है ना। 70s का 2 सब यूनिट होता है, 30s एंड 50s, ये सब आपको याद होगा। तो राइबोसोम से ही लिंक्ड है ये टॉपिक। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है। तो राइबोसोम से लिंक्ड ही है ये टॉपिक। आप आई होप आपको राइबोसोम याद होगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये एक धागा है। इस धागे का नाम mRNA है, जिसको हम लोग प्यार से, है ना, मैसेंजर RNA भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? मैसेंजर RNA भी बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, इस mRNA का नाम जो है वो मैसेंजर RNA भी है। होता क्या है कि इस mRNA के ऊपर, यानी कि मैसेंजर RNA के ऊपर जो है आपका ढेर सारा राइबोसोम इस तरीके से अटैच होता है। देखो, ये मान लो राइबोसोम है। एक राइबोसोम, 2 राइबोसोम, 3 राइबोसोम, बहुत सारे राइबोसोम इस तरीके से। मेनी राइबोसोम अटैच ऑन सिंगल mRNA इज कॉल्ड पोलीराइबोसोम। मतलब क्या हुआ कि mRNA के ऊपर जो इस तरीके से बहुत सारा राइबोसोम अटैच होता है, mRNA के ऊपर क्या होता है, इस तरीके से जो बहुत सारा राइबोसोम अटैच होता है। ठीक है। इसी अरेंजमेंट को, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलीराइबोसोम बोलते हैं। पोली मतलब बहुत सारा, राइबोसोम मतलब बहुत सारा राइबोसोम जो है वो एक सिंगल mRNA के ऊपर अटैच होता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? पोलीराइबोसोम बोलते हैं। मतलब अगर मुझे इसमें लिखना होगा, एक सेकेंड, लिखना होगा तो क्या लिखेंगे कि मेनी राइबोसोम मेनी राइबोसोम प्रेजेंट ऑन सिंगल mRNA, प्रेजेंट ऑन सिंगल mRNA। क्या लिखेंगे हम लोग? मेनी राइबोसोम प्रेजेंट ऑन सिंगल mRNA, मेनी राइबोसोम प्रेजेंट ऑन सिंगल mRNA, सिंगल mRNA। ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? या तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? या तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलीराइबोसोम बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलीसोम बोलते हैं। मतलब समझ में आया? मतलब बात यहाँ पर बस इतना है कि भाई साहब एक mRNA होता है, तुम अभी फिलहाल मान के चलो धागा होता है। इसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे, क्लास 12th में। ठीक है। या फिर जो ड्रॉपर के बच्चे उनको तो पता ही होगा कि मैसेंजर RNA क्या होता है। तो कुल मिला के बात यह है कि सिंगल mRNA के ऊपर जो ढेर सारा राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलीराइबोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पोलीराइबोसोम बोलते हैं। ठीक है। अब सवाल ये है कि भाई साहब ये इतना सारा राइबोसोम क्या करता है? तो ध्यान सुनना। जैसे मान लिया जाए कि mRNA है, क्या है? mRNA। ठीक है। ये क्या करता है बेटा? ये प्रोटीन बनाता है। क्या करता है? प्रोटीन को बनाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको?
ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है। और किसके मदद से, अब यहाँ पे सर राइबोसोम का क्या रोल है भाई, आप तो यहाँ पे हम लोग को राइबोसोम पढ़ाने वाले थे, तो राइबोसोम का यहाँ ये रोल है कि एमआरएनए जो है वो आपका जो क्या कहते हैं प्रोटीन बनाता है, जिस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है, ये राइबोसोम की मदद से ही करता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम, विथ द हेल्प ऑफ राइबोसोम। मतलब क्या हुआ, ध्यान सुनना, पॉलीराइबोसोम क्या होता है, एक सिंगल एमआरएनए के ऊपर ढेर सारा राइबोसोम अटैच होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। मतलब मेनी राइबोसोम प्रेजेंट ऑन सिंगल एमआरएनए इज कॉल्ड पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम, राइट। अब सर इतना सारा राइबोसोम वहां पे करता क्या है, एक्चुअल में जो है ना एमआरएनए का काम होता है प्रोटीन को बनाना, ठीक है। एमआरएनए का प्रोटीन बनना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। एमआरएनए का प्रोटीन बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है, ठीक है सर। ट्रांसलेशन को राइबोसोम की मदद चाहिए होती है एमआरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट करने के लिए। दैट्स व्हाई वी नीड राइबोसोम, राइट, फॉर किस चीज के लिए, एमआरएनए को कन्वर्ट करने के लिए। किसमें सर, प्रोटीन के अंदर जो हम एमआरएनए को कन्वर्ट करते हैं उसके अंदर हमको राइबोसोम की जरूरत पड़ती है, और एमआरएनए के ऊपर जो ढेर सारा राइबोसोम अटैच हो जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। होप सो आपको एकदम अच्छे से पॉलीराइबोसोम क्लियर हो गया होगा। देखो यही है पॉलीराइबोसोम, और इसमें कुछ नहीं है। देख लो अच्छे से। समझ आ गया पॉलीराइबोसोम। चलो आगे आगे की तरफ बढ़े। अगला क्या है, सेल इनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, सेल इनवेलप के बारे में, सेल इनवेलप्स के बारे में, ठीक है। क्या होता है सेल इनवेलप, तो क्या होता है सेल इनवेलप, इससे ज़्यादा जरूरी हमारे लिए ये जानना है कि सेल इनवेलप होता किसमें, ठीक है। सेल इनवेलप जो है बेटा, सेल इनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन के बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले। तो नाउ वी टॉक अबाउट सेल इनवेलप होता कहाँ पर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जब बात करेंगे सेल इनवेलप की, तो सेल इनवेलप जो है वो मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक में होता है। क्या लिखेंगे हम लोग, मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट, मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट में क्या होता है, तुम्हारा सेल इनवेलप पाया जाता है। मेनली कहाँ पे होता है सर, अगर मेनली बात करें तो मेनली ये तुम्हारा बैक्टीरिया के अंदर होगा। मेनली कहाँ पर होगा, मेनली जो है मेरा तो अधिकतर कहाँ पे पाया जाता है, ये बैक्टीरिया के अंदर। कौन सी चीज, सेल इनवेलप मेनली बैक्टीरिया के अंदर होता है। सेल इनवेलप प्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अगर सेल इनवेलप हम लोगों को पढ़ना है तो सेल इनवेलप पढ़ने से पहले हम लोगों को ये पढ़ना पड़ेगा कि होता किसके अंदर, ठीक है। अब ये सेल इनवेलप जो है ये सबसे पहले तो अधिकतर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है, ठीक है सर। और अधिकतर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल इनवेलप पाया जाता है तो उसमें मेनली कहाँ पर पाया जाता है, बैक्टीरिया के अंदर मेनली पाया जाता है, ठीक है। सर ये होता क्या है, देखो ध्यान से अच्छे से समझो। जैसे अब तक हम लोग ये पढ़ चुके हैं, अब तक हम लोग क्या पढ़े थे कि मान लो कि ये देखो इधर ध्यान से, ये मान लो सेल मेम्ब्रेन है, इसके जस्ट बाहर ये मान लो तुम्हारा सेल वॉल है, ठीक है। और इसके बाहर एक और लेयर बन जाता है इस तरीके से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकेलिक्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ, आपको आप दो लेयर के बारे में पहले से जानकार हो भाई साहब, ये तुम्हारा तीसरा लेयर है, ठीक है। मतलब दो लेयर के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से पहले से पता है कि सबसे बाहर जो था वो सेल वॉल था, उसके अंदर तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन था। अब यहाँ पर क्या होता, पहले क्या था, सेल वॉल सबसे बाहर था, ठीक है। अब देखो मुझे सोच के बताओ, ये जो तुम्हारा है ये लेयर, इसका नाम है ग्लाइकोकेलिक्स। क्या नाम है, ग्लाइकोकेलिक्स नाम है, ठीक है। ये जो लेयर है इसका नाम है तुम्हारा सेल वॉल, ठीक है। इसका नाम क्या तुम्हारा, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है सर। अब मुझे सोच के बताओ कि अब जो आपका आउटर लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, या फिर ग्लाइकोकेलिक्स है। पहले क्या था, पहले सेल वॉल था, ठीक है, पहले सेल वॉल था ना। अब क्या हो गया कि सेल वॉल से बाहर भी एक लेयर आ गया, उसका नाम क्या है, ग्लाइकोकेलिक्स। मतलब क्या हुआ कि अब ग्लाइकोकेलिक्स जो है वो आपका हो गया है क्या, आउटर लेयर। ये क्या हो गया आपका पहला लेयर, यानी कि आउटर लेयर, आउटर लेयर, ठीक है। उसका सेल वॉल जो है वो दूसरा लेयर है, कौन सा, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर,
तीसरा जो है तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन, ये अब क्या हो गया, इनर लेयर हो गया, पहले भी ये इनर लेयर ही था, इनर लेयर हो गया। मतलब क्या हुआ कि बैक्टीरिया के अंदर और कुछ प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल वॉल से बाहर एक और लेयर पाई जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। और ग्लाइकोकैलिक्स क्या हो गया, यहाँ पर आउटर लेयर हो गया, सेल वॉल मिडिल लेयर हो गया, और सेल मेम्ब्रेन क्या हो गया, इनर लेयर हो गया। अब इन तीनों लेयर को बाबू, इन तीनों लेयर को जो है, वही इन तीनों लेयर को हम लोग एक साथ में क्या बोलते हैं, देखो इसको, इसको और इसको, इन तीनों लेयर को, these three layer is called cell envelope। क्लियर है एकदम? यही तीनों लेयर को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, सेल इन्वेलप बोलते हैं। समझ आया? आया समझ में? बताओ। अगर हम बात करें इसकी केमिकल कंपोजिशन की, कि मतलब केमिकली ये कैसा बना होता है, केमिकल कंपोजिशन की, अगर मैं बात करूं इसके केमिकल कंपोजिशन की, ठीक है सर, कीजिए बात। तो इसका जो केमिकल कॉम्प्लेक्स, केमिकल कंपोजिशन जो होता है सेल इन्वेलप का, किसका, सेल इन्वेलप का, वो होता है तुम्हारा बेटा जी कॉम्प्लेक्स। वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब क्या हुआ, अगर हम बात करें केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल इन्वेलप की, तो वो तुम्हारा कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। कैसा होता है वो, कॉम्प्लेक्स होता है। कैसा होता है वो, कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है सर। ये तीनों लेयर जो है, अच्छे से ध्यान से एकदम समझ के पढ़ो, दीज थ्री लेयर, दीज थ्री these three layer, ओके, these three layer, जो ये तीनों थ्री लेयर जो होता है वो टाइटली अटैच होता है एक दूसरे से, टाइटली अटैच्ड होता है एक दूसरे से। मतलब ये तीनों लेयर आपस में बहुत ही टाइटली पैक्ड होता है। ठीक है सर, समझ गए? और ऑल थ्री लेयर है ना, बिहेव एज अ सिंगल यूनिट, बिहेव एज अ सिंगल यूनिट। यहां तक एकदम अच्छे से क्लियर है? तो मुझे बताइए। ठीक है। और इन तीनों लेयर का फंक्शन और थिकनेस जो होता है, इन तीनों लेयर का फंक्शन एंड थिकनेस वो कैसा होता है, वो जो होता है वो डिफरेंट होता है। कैसा होता है वो, डिफरेंट होता है। वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है। सेल इन्वेलप क्या होता है वो अच्छे से समझ लो ध्यान से। ठीक है। देखो सेल इन्वेलप जो होता है, मेरी बात ध्यान सुनना, सेल इन्वेलप जो होता है वो प्रोकैरियोट, मेनली प्रोकैरियोट के अंदर पाया जाता है, पहला बात। दूसरा बात, मेनली ये सेल वॉल के अंदर होता है। ठीक है। और सेल इन्वेलप प्रेजेंट होता है। ठीक है। पहले हम लोग क्या पढ़ते थे कि सबसे बाहर सेल वॉल था, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन था। अब यहाँ पर क्या है कि सेल वॉल के बाहर भी एक लेयर आ जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ पर ग्लाइकोकैलिक्स तुम्हारा आउटर लेयर हो गया। नाउ सेल वॉल इज अ योर मिडिल लेयर, राइट, एंड इनर लेयर वाज सेल मेम्ब्रेन। और इन तीनों लेयर को एक साथ में हम लोग क्या बोलते हैं, सेल इन्वेलप बोलते हैं। अगर आपसे केमिकल कंपोजिशन, मतलब ये कैसे केमिकल का बना होता है, तो ये बहुत ही पेचीदा, मतलब कॉम्प्लेक्स केमिकल का बना हुआ होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। क्लियर एकदम? ठीक है। अगर इन तीनों लेयर के थिकनेस की बात करें, है ना, और फंक्शन की बात करें, तो ये तीनों लेयर का थिकनेस और फंक्शन तीनों अलग अलग होता है। ठीक है। लेकिन तीनों काम किसके लिए करते हैं, सेल के लिए करते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल थ्री लेयर बिहेव लाइक अ सिंगल यूनिट। मेरी बात सुन, मैं तुमको एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान ले तेरे 3 अंकल है, ठीक है, ओके, 3 अंकल है। मान ले तुम 3 भाई ऐसे ही, ठीक है, तू मान ले आईएएस है, और तेरा जो एक भाई है वो डॉक्टर है, और एक भाई तुम्हारा इंजीनियर है। ठीक, इन तीनों का काम अलग है, इन तीनों की बॉडी की फंक्शन अलग अलग है, इन तीनों का मोटाई अलग अलग है, लेकिन ये तीनों काम किसके लिए करते हैं, परिवार के लिए। ये तीनों, अगर मान लो तुम्हारे पूरी जॉइंट फैमिली है, ठीक है, तो तीनों कमा के पैसा काट रखेंगे परिवार के अंदर ही। तो कुल मिला के ऐसा ही केस यहाँ पर होता है। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये तीनों जो है ना, ये करते अलग अलग है, थिकनेस का फंक्शन अलग अलग है, थिकनेस अलग है, लेकिन ये मिल के एक ही मतलब सिंगल यूनिट के जैसे ही काम करते हैं। समझ आया? समझ आया? और ये तीनों लेयर आपस में बहुत ही टाइटली पैक्ड होता है, बहुत ही टाइटली पैक्ड होता है। एकदम क्लियर है? तो देख लो, ये नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड, ओके, होप सो आपको समझ में आ गया। चलो इसके आगे बढ़ेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत है? हो
तो अब ग्लाइकोकेलिक्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो ग्लाइकोकेलिक्स जो है वो पॉलीसेकेराइड होता है। ये क्या होता है? पॉलीसेकेराइड होता है किसका? शुगर का। क्या होता है? शुगर का ये पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? और ये स्टिकी कैरेक्टर देता है बैक्टीरिया को। क्या देता है ये? स्टिकी कैरेक्टर देता है किसको? बैक्टीरिया को, ठीक है। मतलब चिपचिपा कैरेक्टर देता है बैक्टीरिया को, ठीक है। समझ आ गया? मतलब क्या हुआ? ग्लाइकोकेलिक्स जो है ये आपका पहला लेयर है ना। ग्लाइकोकेलिक्स जो है वो पॉलीसेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड समझते हो कि शुगर का मोती, मतलब शुगर मान लो एक मोती है और एक धागा ले लो, ठीक है, उस धागे में मोती को बुनता हुआ जाओ तो पॉलीसेकेराइड बनेगा। तो शुगर के पॉलीसेकेराइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकेलिक्स बोलते हैं, जो बैक्टीरिया को स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड कराता है। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है। अब देखो ग्लाइकोकेलिक्स जो बेटा वो आपका दो तरह से हो सकता है, ठीक है, ठीक है। ग्लाइकोकेलिक्स कितने तरह का हो सकता है? दो तरह का। एक तो तुम्हारा कैप्सूल होता है, दूसरा क्या होता है? स्लाइम लेयर, ठीक है। ग्लाइकोकेलिक्स दो तरीके का हम लोग मतलब कि अब किस बेसिस पे करते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। तो ग्लाइकोकेलिक्स जो है वो उसको हम लोग मेनली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब इसमें दो तरह का ग्लाइकोकेलिक्स पाया जाता है हमारे नेचर में। क्या होता है? दो तरह का ग्लाइकोकेलिक्स पाया जाता है हमारे नेचर में। अगर मैं बात करूं कैप्सूल की, तो कैप्सूल जो होता है वो थिक होता है। थिक मतलब समझ रहे ना, मोटा होगा, ठीक है। कैप्सूल क्या होता है? थिक होता है, और ये टफ होगा, और ये हार्ड होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? कैप्सूल जो होता है थिक होता है, ठीक है, थिक होता है, हार्ड होता है, टफ होता है। और यहीं पर अगर हम बात करें स्लाइम लेयर की, तो ये तुम्हारा थिन होगा, सॉफ्ट होगा, और लूजली अटैच होगा। लूजली अटैच होएगा, ओके ओके सर, अटैच होगा, ठीक है। बोले इसमें कोई दिक्कत है, समस्या, परेशानी, किसी तरह का माजरा? चलो, मतलब क्या हुआ कि सर अभी तक हम लोग क्या पढ़े? ग्लाइकोकेलिक्स जो होता है वो शुगर का पॉलीसेकेराइड है जो स्टिकी कैरेक्टर देता है बैक्टीरिया को। ग्लाइकोकेलिक्स दो तरह का होता है, कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर। कैप्सूल जो होता है वो थिक होता है, टफ होता है एंड हार्ड होता है। स्लाइम लेयर जो है वो थिन होता है, सॉफ्ट होता है और लूजली अटैच होता है। यहां तक कोई समस्या नहीं सर? तो आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है इसमें। ठीक है, चलो। हाँ देखो, अगर मैं बात करूं क्या कहते हैं इसकी, कैप्सूल की, तो ये सारे बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता। नॉट इन ऑल बैक्टीरिया, ठीक है। और ये कैसा होता है? ये प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया। मतलब क्या हुआ? ये अधिकतर बैक्टीरिया के अंदर कौन सा पाया जाता है? स्लाइम लेयर पाया जाता है। और कैप्सूल जो है वो सारे बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता है, ठीक है। अब यहां पर मैं एक लाइन लिख रहा हूं, पहले हम लिखेंगे फिर हम तुमको समझाते हैं। इट हाइड्स द बैक्टीरिया फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि इट हाइड द बैक्टीरिया फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम, मतलब कि ये बैक्टीरिया को होस्ट के इम्यून सिस्टम से क्या करता है? प्रोटेक्ट करके रखता है। अब कैसे करता है? देखो मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात सुन। स्लाइम लेयर क्या होता है सर? स्लाइम लेयर जहाँ तक हम पढ़े हैं तो स्लाइम लेयर तो एक थिन लेयर होता है, राइट, और एक थिन लेयर होता है, ठीक है, और सॉफ्ट होता है, लूजली अटैच होता है। मतलब लूजली अटैच मतलब जैसे मान लो इस तरह बीच में गैप होगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि मान ले तेरे पास दो ऑप्शन है, ठीक है, तू इस साइड खड़ा है, ठीक है, और एक आदमी इस साइड खड़ा हुआ है, ठीक है। बीच में तुम क्या किया? एक पर्दा लगा दिए, जो क्या जो क्या है कि लूजली उसमें जो धागे है ना वो लूजली अटैच है, मतलब बीच में गैप है। तो तुम इस साइड से इस साइड के आदमी को देख सकते हो। एक बेसिक एग्जाम्पल ले रहा है भाई, देखो तुमको सब समझना, ठीक है। तो दूसरा क्या है कि एक इतना मोटा तुम ले लियो, एक इतना थिक मतलब कि पर्दा ले लियो जो टफ है और हार्डली अटैच उसका धागा आपस में। क्या तुम इस साइड के लोगों से देख सकते हो? नहीं सर। इसका मतलब क्या हुआ कि कैप्सूल का जो वॉल है ना वो इतना हार्ड होता है, इतना मोटा होता है कि उस वो जिस मान लो बैक्टीरिया मेरे बॉडी के अंदर, होस्ट मतलब हम जिसके बॉडी के अंदर वो आएगा, तो मान लो जो बैक्टीरिया है वो हमारे बॉडी के अंदर आके हमको डिजीज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम वो उस बैक्टीरिया को मतलब कि क्या करेगा? लिम्फोसाइट बना के उसको मारने की कोशिश करेगा, लेकिन पकड़ पाएगा तब ना। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर कैप्सूल्स होता है, तो कैप्सूल्स जो है वो क्या कहते हैं? होस्ट के इम्यून सिस्टम को
बैक्टीरिया अपने डिजीज वाले कोशिंग को बचा कर रखता है, मतलब क्या हाइड कर लेता है, दिखने नहीं देता ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को, है ना। इससे वही लिखा हुआ है, इट हाइड द बेस बैक्टीरिया फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम, मतलब बैक्टीरिया के होस्ट के इम्यून सिस्टम से, होस्ट बैक्टीरिया को होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचाता है। क्लियर है, बोलिए यहाँ तक समझ आया? और इसमें कुछ मजरात नहीं है भाई साहब, देखो चलो, ओ भाई साहब, तो आगे देखते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या, देखो नेक्स्ट क्या, ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of composition of cell wall, composition of cell envelope m and staining procedure, ठीक है, ठीक है। तो मेनली दो तरह का बैक्टीरिया होता है, टू टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है सर, ठीक है। पहला ग्राम पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव, एंड दूसरा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देखो, तो कैप्सूल्स और वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। अब यहाँ पर एक नया पॉइंट क्या आता है कि कंपोजिशन ऑफ सेल इन्वेलप के बेसिस पर या फिर स्टेनिंग प्रोसीजर के बेसिस पर हम लोग सेल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ग्राम पॉजिटिव मतलब बैक्टीरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सर ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है? देखो एक लिक्विड आता है, मेरी बात ध्यान सुनना कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना ही आएगा आपके नीट के सिलेबस में, ठीक है। ध्यान सुनो, एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक कोई केमिकल आता है, ठीक है, जो भी केमिकल का आपको नहीं पढ़ना, एक स्टेनिक प्रोसीजर होता है। जब आप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को उसके अंदर डालिएगा, ठीक है, तो उसका जो कलर है वो तुम्हारा वायलेट या फिर पर्पल हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो पिंक हो गया इसका मतलब वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब वो लिक्विड क्या है, वो स्टेनिंग प्रोसीजर होता है, वो आपको नहीं पढ़ना, आपके सिलेबस में नहीं है। फिलहाल इतना जान लो कि मान लो एक पानी है, एग्जांपल एक पानी है, उस पानी के अंदर अगर तुम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया डालोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वायलेट या फिर पर्पल कलर का हो जाएगा। अगर तुम उसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डालोगे तो कैसा हो जाएगा, वो पिंक कलर का हो जाएगा। ओके, बस यही बात है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो चले आगे की तरफ बढ़े, देख लो अच्छे से इसको। नेक्स्ट है सेल वॉल, इसी में दूसरा लेयर सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल जो होता है वो मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है। मतलब सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन का बना हुआ होता है, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकन दो नाम और है, ठीक है। इसको या तो तुम म्यूरिन बोल सकते हो या फिर म्यूरिमिक एसिड बोल सकते हो, म्यू और रिमिक एसिड बोल सकते हो, ओके। मतलब सेल वॉल जो है वो आपका पेप्टाइडोग्लाइकन का बना हुआ होता है, ठीक है। और इसको हम लोग म्यूरिन या फिर म्यूरिमिक एसिड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन है सर, ये क्या है? इसमें दो चीज होता है, कौन कौन सा? एक होता तुम्हारा शुगर, एक होता शुगर, और दूसरा क्या होता है? अमाइनो एसिड, ठीक है। एक होता शुगर, एक होता तुम्हारा अमाइनो एसिड। शुगर वही पॉलीसैकेराइड, मतलब शुगर का चेन, पढ़ा चुके पीछे, पॉलीसैकेराइड, ठीक है सर, ओके ओके ओके। अमाइनो एसिड और शुगर, और ये क्या है? पॉलीसैकेराइड का चेन होता है, ठीक है। यहाँ पर दो चीज़ आप याद रखना, मतलब
याद मतलब इसका फुल फॉर्म जान लो। एक तुम्हारा नैग, ठीक है, और दूसरा नैम, ठीक है। नैग का मतलब होता है एन एसिटाइल एसिटाइल ग्लूको अमीन, ठीक है, ओके रहने दो। और दूसरा क्या, एन एसिटाइल, ओ भाई साहब, एन एसिटाइल म्यूरिमिक एसिड, म्यूरिमिक एसिड। ये दोनों फुल फॉर्म लिख दिया है, लेकिन आपको याद नहीं करना, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, आपको याद नहीं करना, जहाँ पे जरूरत होगा हम बता देंगे, ठीक है, समझ आ रहा। अब एक बस चीज़ मेरी बात, जितना जितना हम पढ़ा रहे प्लीज उतना ही पढ़ लो। मेरे पढ़ाने का सीक्वेंस को थोड़ा सा अलग है, मैं सेल वन आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे बस ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपका सीक्वेंस अच्छा से चले, क्या हो, सीक्वेंस अच्छे से चले, ठीक है। अगर मैं सेल वॉल की, अभी तक हम लोग सेल वॉल में क्या क्या पढ़े, सेल वॉल का बात करें तो सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। ये म्यूरिन या फिर म्यूरिमिक एसिड भी बोल सकते हैं इसको। पेप्टाइडोग्लाइकन के अंदर दो चीज़ होता है, शुगर और अमाइनो एसिड। शुगर क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, और अमाइनो एसिड की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या तक समझ में आएगा तो बोलो। अब देखो, तो अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव, बस यहाँ पर दो चीज और याद कर लेना ग्राम पॉजिटिव में, और एक क्या तुम्हारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। नेगेटिव बैक्टीरिया, तो यहाँ पर क्या याद रखना है, देखो इधर रखना कि ग्राम, ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन है ना, वो ग्राम पॉजिटिव में थिक पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, थिक पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, और इसमें क्या होता है, थिन पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, ठीक है। मतलब ग्राम पॉजिटिव में थिक पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, ग्राम नेगेटिव में थिन पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। बस इतना आपको ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के बारे में याद रखना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। पहला ग्राम पॉजिटिव बारे में क्या याद रखना, अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को तुम एक स्टेन प्रोसीजर के अंदर डालोगे तो उसका कलर क्या आता है, वायलेट या फिर पर्पल आएगा, बस इतना ही पूछेगा, ठीक है। और ग्राम नेगेटिव में पिंक आता है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव में पेप्टाइडोग्लाइकन थिक होता है और ग्राम नेगेटिव में पेप्टाइडोग्लाइकन थिन होता है, बस इससे ज्यादा पूछ ही नहीं सकता नीट, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो ध्यान से, इट प्रोवाइड शेप टू बैक्टीरिया, कौन, सेल वॉल, इट प्रोवाइड शेप टू बैक्टीरिया, ओके। दूसरा बात, प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम बस्टिंग, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि इट प्रोवाइड शेप ऑफ बैक्टीरिया का क्या मतलब है, अभी जो लास्ट में हम लिखे उसको हम समझाते हैं, रुक जाओ, कि मतलब मेरी बात सुनो, पहले यहाँ अच्छे से समझो। सेल वॉल जो पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है, इसको म्यूरिन या फिर म्यूरिमिक एसिड भी बोलते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन दो चीज़ का बना होता है, शुगर और अमाइनो एसिड, ठीक है। ये तुमको याद करना कर लो, अदरवाइज तुम इसको इग्नोर कर सकते हो, बस फुल फॉर्म याद करना, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर थिक पेप्टाइडोग्लाइकन होता है और ग्राम नेगेटिव के अंदर थिन पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, ठीक है सर। उसके बाद ये प्रोवाइड मतलब क्या, सेल वॉल जो वो शेप प्रोवाइड करता है, मतलब कि जैसे मान लो कि बोतल का शेप क्या है, स्पेन का शेप क्या है, उसी तरीके से बैक्टीरिया का एक शेप होता है, उस शेप को सेल वॉल ही प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और मेरी बात सुनो, जैसे मान लो किसी बोतल में पानी है, ठीक है, और अगर बोतल को जो बाहर का जो प्लास्टिक है अगर तुम उसको हटा दो तो ढह नहीं जाएगा पानी पूरा। उसी तरीके से अगर बात करें यहाँ पर बैक्टीरिया के अंदर, तो बैक्टीरिया के अंदर जो भी चीज़ है उसको ढहने से बचाता है कौन, सेल वॉल। प्रिवेंट फ्रॉम बस्टिंग मतलब ढहने से बचाता है, क्लियर है यहाँ तक, देखो एक बार अच्छे से। हाँ भाई, तो बोलो चलो, एकदम क्लियर अच्छे से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर। देखो थोड़ा सा ना आवाज़ को एडजस्ट करना, एक्चुअली रमज़ान में रोज़ा है तो इस तरीके से थोड़ा सा
वॉइस इशू होगा, बाकी मैं कोशिश करूँगा कि आपको किसी तरह कोई इशू नहीं हो, ठीक है। सो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोगों का, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। देखो सेल मेम्ब्रेन क्या है, ये सबसे पहली बात तो ये सिलेक्टिवली परमेबल होता है। अब सिलेक्टिवली परमेबल क्या मतलब है सर, अब जैसे मान लो तुम्हारे घर में कौन कौन आ सकता है, तुम्हारे घर में कौन कौन आ सकता है सर, जो हमको पहचानते हैं या फिर जिसको हम इजाज़त देंगे वो आ सकता है। सिमिलरली सेल मान लो एक घर है और सेल मेम्ब्रेन उसका इसका गेट है, तो उस गेट से वही पास कर सकता है जिसको सेल इजाज़त देगा, अदरवाइज कोई भी पास नहीं कर सकता है। ओके मतलब क्या हुआ कि अगर मैं सेल मेम्ब्रेन की बात करूं तो सबसे पहला बात आप इसमें क्या लिखेगा, ये सेलेक्टिवली परमेबल होता है। मतलब ये सिलेक्टिवली परमेबल होता है, समझ आ रहा है। सिलेक्टिवली परमेबल मतलब इसमें वही जाएगा जिसको ये इजाजत देगा। फॉर एग्जांपल मान लो ये एक सेल है, ठीक है, एक सेल है, तो यहां से मान लो ये वाटर को इजाजत दे रहा है, H2O तुम अंदर आ सकते हो भाई, तू मेरा अपना भाई है, तो H2O इसके अंदर जा सकता है। ओके सर, और कुछ सर जो जा सकता है, ठीक है। तो कुछ जैसे मान लो ये कुछ सॉल्यूट है, तो इसके अंदर कुछ सॉलिड भी पास कर सकता है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, कुछ सॉलिड भी पास कर सकता है। ये क्या है सर, सेल मेम्ब्रेन है। ओके ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ओके सर समझ आ गया। अब तो यहां पर तुम क्या लिखोगे कि H2O कैन पास एंड सम सॉल्यूट मतलब कुछ सॉल्यूट हुआ, H2O पास कर सकता है, कुछ सॉल्यूट पार्टिकल पास कर सकता है, कैन पास। ओके समझ आ गया, ठीक है। और यहां पर जो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है ना, वो लिपिड और प्लस प्रोटीन का बना होता है, और इसमें कुछ होता है, मैं उसको बाद में बताऊंगा, ठीक है। और भी कुछ होता है, ठीक है। समझ आयो नहीं आयो बोलो। मतलब क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन जो होता है सर वो सिलेक्टिवली परमेबल होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या सर, उसके अंदर से सब पास नहीं कर सकता। सिलेक्टिवली परमेबल क्या मतलब है सर, उसको जिसको वो इजाजत देगा बस वही पास कर सकता है, उसके अलावा कोई भी पास नहीं कर सकता है। ओके सर, इसका मतलब क्या हुआ, ओवरऑल द मोरल ऑफ द स्टोरी है कि यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के से थ्रू या तो H2O पास करेगा या फिर कोई सॉलिड पार्टिकल पास कर सकता है। एंड सेल मेम्ब्रेन जो है वो आपका लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, और इसमें कुछ बाइकार्बोनेट भी होता है, वो हम जब हम टॉपिक में आगे सेल मेम्ब्रेन में बात करेंगे। ये बस हम ओवरव्यू दे रहे बेटा, जब हम सेल मेम्ब्रेन डिटेल में पढ़ेंगे देन वहां हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन किस चीज का बना होता है, सेल मेम्ब्रेन पूरा डिटेल में 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जो भी हम लोग का क्वेश्चन है एनसीईआरटी करेंगे, सब कुछ करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग ओवरव्यू देख रहे हैं इसका। तो ये आपको अच्छे से क्लियर है। मतलब सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमेबल होता है, उसके अंदर सिर्फ सॉलिड पार्टिकल पास कर सकता है, वाटर पास कर सकता है, और वो लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है। इतना बात अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। दिल मेरे तू दीवाना बोल ले भाई। अब क्या है, क्रोमैटोफोर। अच्छा केस देखो क्रोमैटोफोर जो है, ध्यान सुनो, in some prokaryote like blue green algae के अंदर ये पाया जाता है। क्रोमैटोफोर जो है वो कुछ प्रोकैरियोटिक के अंदर, यानी कि, और वो प्रोकैरियोटिक का नाम क्या है, उसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, तो कुछ ब्लू ग्रीन के एल्गी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, जैसे मान लो ये आपका सेल वॉल है, क्या है ये आपका सेल वॉल है। ओके सर, इसके नीचे जो है यहां पर उसके जस्ट नीचे ये क्या, आपको पता चल गया होगा, ये सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ओके और ये क्या, ये साइटोप्लाज्म, ठीक। अब इसके अंदर यहां पर इस जगह पर ऐसे कुछ एक स्ट्रक्चर पाया जाता है इस तरीके से, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटोफोर बोलते हैं। अब तुम मुझे सोच के बताओ भाई साहब, मैंने बता दिया था एक्सटेंशन और इन्वेजिनेशन में क्या फर्क है। ये एक्सटेंशन है सेल मेम्ब्रेन का, इन्वेजिनेशन है सेल मेम्ब्रेन का। अगर ये इन्वेजिनेशन है तो एक्सटेंशन क्या होता है। देखो सबसे पहले तो मैंने क्या बोला था कि अगर मान लिया जाए कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा चीज आ जाए उसको हम लोग एक्सटेंशन बोलते हैं, और जब सेल मेम्ब्रेन खुद ही धस के कोई स्ट्रक्चर बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेजिनेशन बोलते हैं, जिसको याद करो मीजोसोम बोलते थे। तो यहाँ पर ये क्या एक्सटेंशन है, ये क्या दोस्त, ये है यार दोस्त, ये क्या एक्सटेंशन है।
क्या यहाँ पर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, क्या एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। कहां पर है? साइटोप्लाज्म के अंदर, इन साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। जो क्या करता है? विच कंटेन पिगमेंट्स, विच कंटेन पिगमेंट्स, और हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्रोमेटोफोर बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि कुछ प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर जो है आपका, वो सेल वॉल के एक्सटेंशन से एक स्ट्रक्चर बनता है ना, जो क्या करता है, जिसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो पिगमेंट कंटेन करता है, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? डन? आगे देखो, पेज है क्या इसका? हाँ चलो, नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा? क्या यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर है? ठीक है, ठीक है। देखो नेक्स्ट आपका पिलाई एंड फिब्रई, ये है क्या इसमें? देखो तो, नेक्स्ट क्या है? पिलाई एंड फिम्ब्रई, फिम्ब्रा, फिम्ब्रई, ठीक है, स्पेलिंग ठीक है, हाँ चलो। ये क्या? पिलाई एंड फिम्ब्रई। नेक्स्ट टॉपिक क्या? पिलाई एंड फिम्ब्रई, ठीक है। मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तुम खुद सोच के बताना कि कौन सा क्या है। ये मान लो एक सेल मेम्ब्रेन, ठीक है सर, सॉरी सेल वॉल होगा ना, ओके ओके। और इसके जस्ट अंदर ये देखो, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन, ओके सर, ओके ओके। अब देखो यहाँ पे, ये क्या? ये फिम्ब्रई है, फिम्ब्रई, ओहो ओके सर, ओके ओके। अब सुनो, इसके बाद ये जो तुमको दिख रहा है, ठीक है, ये तुम्हारा पिलाई है। ये जो बड़ा सा व्हाइट कलर का लाइन दिख रहा है, ये तुम्हारा क्या है? दिस इज पिलाई, ये पिलाई है। मतलब रेड वाला क्या है? फिम्ब्रई है। रेड देखो, अब तुम मुझे सोच के बताओ, फिम्ब्रई और पिलाई, पिलाई में हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं यहाँ पर। पिलाई, ठीक है, और ये मान लो तुम्हारा फिम्ब्रई है, फिम्ब्रई है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि पिलाई है व्हाइट वाला, और रेड वाला क्या है? फिम्ब्रई है। तुम मुझे सोच के बताओ, तुमको पिलाई छोटा दिख रहा है कि फिम्ब्रई छोटा दिख रहा है? ठीक है, तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि पिलाई जो है वो लॉन्ग है। वो कैसा है? लॉन्ग है, ठीक है। और ये कैसा? शॉर्ट, ये कैसा? शॉर्ट, ठीक। अब मुझे बताओ कि पिलाई ज्यादा नंबर में है कि रेड वाला ज्यादा नंबर में है? सर साफ साफ दिख रहा है पिलाई तो मतलब 5 से 6 ही है, और रेड वाला फिम्ब्रई तो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं पिलाई की बात करूं तो ये नंबर में कम होता है, लेस इन नंबर, ओके सर, ओके। और कितना होता है ये? मान लो 1 से लेकर 10 तक होता है, ठीक है। और ये नंबर में ज़्यादा होगा, है ना, मोर इन नंबर, मोर इन नंबर। और ये कितना होता है? 300 से 400 होता है, ठीक। ठीक है, अब देखो, ये इलोंगेटेड ट्यूबुलर शेप का स्ट्रक्चर होता है, इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये ब्रिस्टल, ब्रिस्टल समझ तो, ब्रश जो मतलब कपड़ा धोने वाला ब्रश देखो, उसके जैसा होता है ये कौन सा? फिर तुमको साफ साफ दिख भी रहा होगा कि ब्रिस्टल लाइक होता है, ब्रिस्टल लाइक होता है, जो हेल्प करता है, हेल्प्स इन बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक या फिर होस्ट,
तो किसी पत्थर पे या फिर होस्ट के, मतलब जैसे मान लो मेरे बॉडी में गया, तो मेरे बॉडी में उसको अटैच होने में कौन हेल्प करता है? फिब्राई हेल्प करता है। पिलाई क्या, ये लॉन्ग होता है, ठीक है, और ये लेस इन नंबर होता है, और ये इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होता। इसके अंदर प्लीन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, किसके अंदर? पिलाई के अंदर। इसके अंदर क्या होता है? प्लीन नाम का एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होगा, ठीक है, समझ गए सर, ठीक है। और ये जो है ना, ये बस एक लाइन लिखना है यहाँ पे, हेल्प करता है कॉन्जुगेशन में, हेल्प इन कॉन्जुगेशन में, ठीक है। कौन? ओ सॉरी, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये हम पढ़ाएंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। कहाँ पढ़ाएंगे? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। याद रखना ये हेल्प करता है किस में? कॉन्जुगेशन में। कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब ये जो तुम्हारा पिलाई है ना, वो क्या करता है? हेल्प करता है कॉन्जुगेशन के अंदर, ठीक है। और इसको हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ेंगे। एक सेकंड बेटा, क्वेश्चन लाया था मैंने कुछ, ओके यहाँ पर, चलो यहाँ तक एक सेकंड देखिए क्वेश्चन में क्या क्या। आज इधर ही बेटा, थोड़ा तबियत मेरा सही नहीं लग रहा, ठीक है। इसका कुछ क्वेश्चन कर देख लेते हैं कि जितना हम पढ़ाई क्या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। चलो यहाँ तो कितना टाइम हो गया? वैसे भी 40 मिनट हो गया मेरे हिसाब से, तो हाँ चलो देखो। तो कहने मतलब ये पिलाई एंड फिब्राई की बात करें तो पिलाई एंड फिब्राई तुमको साफ साफ दिख रहा है। तुम्हारा ये जो है, तुम्हारा यहाँ देखो, ये तुम्हारा सेल वॉल है ये, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या? सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। देखो अगर पिलाई और फिब्राई की बात करें, पिलाई जो है वो लॉन्ग होता है, ठीक है, देखो तुमको साफ साफ दिख रहा है व्हाइट कलर का, पिलाई लॉन्ग है। फिब्राई क्या होता है? शॉर्ट होता है। ये लेस इन नंबर होता है, ये मोर इन नंबर, 1 से 10 तक होता है, ये 300 लेकर 400 तक होता है। इसका शेप जो होता है पिलाई का, वो इलोंगेटेड ट्यूबुलर शेप का होता है, ठीक है। और इसके अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम क्या है? प्लीन प्रोटीन है, ठीक है। और ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। कॉन्जुगेशन क्या होता है? बस तुम नाम याद रख लो, तो तुमको हम पढ़ाएंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, राइट। और फिब्राई जो होता है वो शॉर्ट होता है, मोर इन नंबर होता है, 300 से 400 का, ब्रिस्टल लाइक, मतलब ये ब्रश जैसा होता है, ब्रिस्टल लाइक समझते हो, जब कपड़ा धोने वाला ब्रश देखो उसके जैसा होता है। और ये हेल्प करता है किसमें? बैक्टीरिया को अटैच होने में, कहाँ पर? रॉक से और होस्ट से, ठीक है। यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर तो बोलो, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं, देखो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। आज मेरी तबियत भी थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, तो मैं इसके आगे कल कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। चलो क्या है? द डैश आर द स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स स्पॉटिंग आउट द बैक्टीरिया सेल्स। मतलब क्या हुआ? इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो छोटा होता है, ब्रिस्टल लाइक होता है, और वो बैक्टीरिया के सेल से बाहर निकलता है? तो तुमको पढ़ा चुके हैं। पिलाई, पिलाई होगा नहीं सर, पिलाई क्या होगा? पिलाई तो तुम्हारा लॉन्ग होता है, ठीक है। स्मॉल पूछ रहा है, फिर मेरा आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ देखो, द एनिमल सेल इज डिफरेंट फ्रॉम अ प्लांट सेल इज हैविंग। ऐसा क्या होता है, क्या कहते हैं, एनिमल सेल का जो प्लांट सेल के पास नहीं होता? देखो सेंट्रोजोम होगा कि नहीं होगा? प्लांट और एनिमल में पूछा, ध्यान सुना, प्लांट और एनिमल, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक की बात नहीं कर रहा, तो सेंट्रोजोम होगा। सेंट्रोजोम सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होता है। और क्या कहते हैं, ये क्या करता है? सेल के डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। मतलब सेंट्रोजोम शायद हम लिखा है, तो मुझे जहाँ तक याद है, सेंट्रोजोम होता है सिर्फ और सिर्फ एनिमल में होता है, प्लांट में नहीं होता। सेंट्रोजोम क्या करता है? सेल के डिवीजन में हेल्प करता है। और सर प्लांट में भी तो सेल डिवीजन होता है, तो वो सेल प्लेट मेथड के थ्रू होता है, वो बात की बात है, ठीक है। वो हम पढ़ाएंगे वहाँ पर। इसका मतलब क्या? इसका आंसर ए आएगा, ठीक है। अब क्या? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। नंबर ऑफ ऑर्गेनेल लाइक द वंस इन यूकेरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स सेल एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। ये तो गलत स्टेटमेंट है, ऐसा थोड़ा हो सकता है। मतलब क्या? मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अच्छे से पढ़ो देखो, कि नंबर नो ऑर्गेनल्स, अच्छा नो ऑर्गेनल्स, ओके, लाइक द वंस इन यूकेरियोट्स, जो यूकेरियोट के अंदर होता है, आर फाउंड इन प्रोकैरियोट सेल एक्सेप्ट राइबोसोम। मतलब ऐसा कोई ऑर्गेनल नहीं है जो यूकेरियोट के अंदर होता है, ठीक है, प्रोकैरियोट के अंदर नहीं होता, राइबोसोम को छोड़ के। कैसा सवाल है ये? नो ऑर्गेनल्स, ऐसा कोई ऑर्गेनल्स नहीं, लाइक द वंस एंड यूकेरियोट आर फाउंड इन प्रोकैरियोट सेल एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। मतलब राइबोसोम को छोड़ के बाकी यूकेरियोटिक सेल के अंदर कोई भी, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं होता जिसके बाहर मेम्ब्रेन हो। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। उसके बाद क्या? फिम्ब्राई आर नोन टू द हेल्प इन अटैचिंग द बैक्टीरिया टू रॉक इन स्ट्रीम एंड ऑल्सो इन होस्ट टिश्यू, ठीक है, दोनों सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। इसका आंसर क्या होगा? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। अभी ये तो अभी जस्ट पढ़ा है, ओनली स्टेटमेंट वन एक करेक्ट गलत है, ओनली नहीं, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, सी आंसर आएगा। अरे यार, सी आंसर होगा, ठीक है, समझ आया। चलो आगे देखो, हो गया यहाँ तक, आप याद करके आइएगा। थैंक यू सो मच बेटा। थोड़ा सा ना तबीयत का इशू चल रहा है मेरा, अभी थोड़ा सा रमज़ान भी है,
तो अभी थोड़ा सा आज इसलिए थोड़ा सा कम लेक्चर लिया, ठीक है। होप सो कल का जो लेक्चर होगा वो थोड़ा सा एकदम एग्जैक्ट एक घंटे का होगा, जिसमें हम लोग आगे टॉपिक को खींचेंगे, ठीक है। यहाँ तक प्लीज़ आप रिवीजन करके आइएगा, और यहाँ तक आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी का एक एक वर्ड मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, कीप स्टडी, ओके।